हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नई प्रोसेस को लेके जिसका नाम होता है रोस्टिंग। और रोस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन कहते हैं ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस होती है। कंसंट्रेटेड ओर से ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को ही बच्चों क्या बोला जाता है? रोस्टिंग बोला जाता है। तो अपन रोस्ट करेंगे, ठीक है ना। वो रोस्ट नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है ना। तो रोस्टिंग करेंगे बच्चों। रोस्टिंग के लिए मैं बता देता हूँ, पहले मैंने बता दिया था थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कि रोस्टिंग में ऐसे और यूज करे जाएंगे जिसके अंदर क्या ना हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, ऑक्सीजन नहीं हो। इसके लिए रोस्टिंग में अपन को बाहर से ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी बच्चों। क्या करनी पड़ेगी? बाहर से ऑक्सीजन डालनी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देख लेना अच्छे से, मैं बता देता हूँ। द रिमूवल ऑफ द एक्सिस सल्फर कंटेन इन द सल्फाइड और, क्या किया जाएगा इसमें? सल्फाइड और से जो एक्सिस में जो सल्फर होता है उसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा, है ना। इन द फॉर्म ऑफ SO2, किसके फॉर्म में? SO2 के फॉर्म में। बाय हीटिंग इन एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ एयर, मतलब अपन क्या करेंगे? हीट करेंगे एक्सिस ऑफ एयर में, इज कॉल्ड रोस्टिंग। ये रोस्टिंग कहलाएगी बच्चों, इसको ये रोस्टिंग कहेंगे। रोस्टिंग के अंदर क्या होगा? ज्यादातर यूज करे जाएंगे सल्फर के और्स, ठीक है ना। सल्फर के और यूज करेंगे और सल्फर के और को यूज करने के बाद में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको जला देंगे, है ना। उनको जला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? उनकी रोस्टिंग हो जाएगी बच्चों, है ना। जला देंगे तो रोस्टिंग हो जाएगी बच्चों। अब बात करते हैं, इस प्रोसेस को करने के लिए एक फर्नेस की जरूरत पड़ेगी। इसे बोला जाता है रिवर बैटरी फर्नेस, ठीक है ना। तो देखो, द कंसंट्रेटेड सल्फाइड और इज हीटेड इन रिवर बैटरी फर्नेस, ठीक है ना। बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रखना है। सेम सेम वही चीजें हैं कैल्सिनेशन की तरह, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ एयर, एयर की एक्सिस में करी जाएगी रिएक्शन विदाउट एडिशन ऑफ एनी एक्सटर्नल सब्सटेंस। बाहर से कोई और एक्सटर्नल सब्सटेंस अपन को नहीं डालना है इस प्रोसेस के अंदर। समझ आई बात? क्या ये होगी रोस्टिंग की थ्योरी। और उसके बाद में अपन एग्जांपल से समझते हैं। और बच्चों इसके एग्जांपल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा तुम्हारी एग्जाम। आ जाओ चलते हैं। ये होता है जड़नेस। जड़नेस को बोला जाता है बच्चों जिंक ब्लेंड। क्या बोला जाता है? जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। जब इसको एक्सिस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से जो सल्फर होगा वो किसके फॉर्मेट में निकल जाएगा? SO2 के फॉर्मेट में निकल जाएगा। जब ZNS को गर्म करा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो जड़न है वो तो जड़नों में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ से जो सल्फर है वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना बच्चों, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। रिएक्शन बैलेंस करना सिर्फ बच्चों तुम्हारा काम है। वैसे यहाँ पर करी हुई पड़ी है तो एक बार तुम लिखो तब रिएक्शन बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। बात करें सर, जब जड़नेस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करें तो यहाँ पर एक रिएक्शन और भी हो सकती है। सेम पैरेलल रिएक्शन होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इंटरमीडिएट ZnSO4 मिल जाएगा। और ZnSO4 की वापस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ZnO प्लस में SO3 गैस भी निकल सकती है। इसका मतलब याद रखना क्या कि जिंक ब्लेड का जब रोस्टिंग करा जाता है तो कौन कौन सी गैस बाहर निकल सकती है? जिंक ब्लेड के साथ SO2 गैस भी बाहर निकल सकती है और SO3 गैस भी बाहर निकल सकती है। ये पूछा जा सकता है। जिंक ब्लेड का जब रोस्टिंग करा जाता है तो हर बार SO2 गैस बाहर निकले वो जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ SO3 गैस भी बाहर निकल सकती है बच्चों। ये दिमाग में बिठा लेना अपने, ठीक है ना। पीबीएस को क्या बोला जाता है बच्चों? पीबीएस को क्या बोला जाता है? ग्लेना बोला जाता है। पीबीएस को ग्लेना बोला जाता है। और ग्लेना का जब रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर PbO का बदल जाएगा, PbO में आ जाएगा। PbO अपना क्या बना लेगा? ऑक्साइड। और सल्फर किसके फॉर्मेट में निकल जाएगा? SO2 के फॉर्मेट में निकल जाएगा बच्चों। ये तो हो गए नॉर्मल एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग। अब बात करते हैं एडवांस एग्जांपल की थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं थर्मल रिडक्शन। अब देखो, ये रोस्टिंग होती है ना, रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग में क्या बनता है बच्चों? रोस्टिंग होती है कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस बच्चों। किस में कन्वर्ट करनी? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। पर यहां पर क्या हो गया? थर्मल रिडक्शन हो गया। अब देखो, रोस्टिंग के दौरान ही क्या हो जाएगा? थर्मल रिडक्शन हो जाएगा। स्टार मार्क लगा लो, थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन नाम में ही सब कुछ छिपा है बच्चों। थर्मल मतलब टेम्परेचर, रिडक्शन मतलब है ऑक्सीजन का हटना। पर अपन को तो ऑक्साइड बनाना था ना। अरे रोस्टिंग प्रोसेस होती किसके लिए बच्चों? बताइए मेरे को। ऑक्साइड बनाने के लिए होती है ना। पर ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब रोस्टिंग एक प्रोसेस, मैं बता देता हूँ, दूसरा नाम मत बोलूँ ना, तो वो ऐसे कह सकते हैं कि रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? ओर का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है?
ऑक्सीडेशन होता है। रोस्टिंग की प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, रोस्टिंग की प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है ओर का। पर यहाँ पर तो क्या हो गया, उल्टा काम हो गया, रिडक्शन हो रहा है। भाई ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। पर रोस्टिंग तो क्या होती है बच्चों, और रोस्टिंग तो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्साइड बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वहां पर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा मान सकते हैं अपन। पर यहाँ पर तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और वो भी कौन सा, थर्मल रिडक्शन। ये हर किसी में नहीं होता है बच्चों, ये हर किसी में नहीं होगा। एक तो होगा सिल्वर ग्लास के अंदर, और एक होगा सिनाबार के अंदर। ये दो एग्जाम्पल याद रखना। some less stable metal oxide further decompose into metal and oxygen। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड बनते हैं कंपाउंड में जो क्या होंगे, वास्तव में बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं एट ए हाई टेम्परेचर, और वो तुरंत टूट जाते हैं मेटल प्लस में ऑक्सीजन में। एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, एग्जांपल से ही समझ में आएगा चीजें। देखो ये है अपना सिल्वर ग्लास। सिल्वर ग्लास को देखो, इसमें सल्फर है या नहीं है, सल्फर है, इसलिए इसको बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी रोस्टिंग के दौरान। मैं रोस्टिंग करना चाहता हूँ इसका, तो रोस्टिंग के लिए मेरे को ऑक्सीजन देनी पड़ी इधर बच्चों, और यहाँ पर SO2 गैस बाहर निकल गई, और इस एजी ने अपना क्या बना लिया, ऑक्साइड बना लिया। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, सिनाबार के साथ रिएक्शन करें तो सिनाबार में क्या होगा, HCS है। HCS की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, किसके साथ है, क्योंकि इसमें सल्फर है, तो यहाँ पर SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCO बन गया। और जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि ये दोनों ही ऑक्सीजन नहीं रखते, ये दोनों ही ऑक्सीजन नहीं रखते, ना तो Ag ऑक्सीजन रखता, नहीं Hg ऑक्सीजन रहता। जब इनको टेम्परेचर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देंगे, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो दोनों के दोनों क्या कर देंगे, अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें Ag में, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Hg में। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा नहीं हटा, इस स्टेप के अंदर रिडक्शन हुआ नहीं हुआ, इस स्टेप के अंदर रिडक्शन हुआ, वो भी किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। इसलिए इसको बोला जाता है थर्मल रिडक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों, थर्मल रिडक्शन। और ये किसकी गलती है, ये गलती है रोस्टिंग की। देखो अकॉर्डिंग टू रोस्टिंग की थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रोस्टिंग की थ्योरी क्या कहती है अपन को, कि क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। पर ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जहां पर ऑक्साइड तो बना है, पर ऑक्साइड वो ज्यादा स्टेबल है नहीं है, वो ऑक्साइड तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेटल प्लस में ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी बाहर की साइड, और मेटल बचा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो वास्तव में रिडक्शन हो गया। रोस्टिंग होती तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, परंतु इसमें थर्मल रिडक्शन भी हो गया। ये दो एग्जांपल तुम्हें याद रखने, इसलिए मैं बोल रहा था पहले ही रोस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रोस्टिंग में तुम्हें एक एक एग्जांपल को सेपरेटली याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखना थर्मल रिडक्शन किस किस के लिए होगा, किस किस के लिए होगा। पहला ये कौन है, ये है सिल्वर ग्लास, और ये कौन है, सिनाबार, ठीक है ना। और पीबीएस कौन होता है बच्चों, पीबीएस क्या होता है, याद है तुमको, पीबीएस होता है अपना क्या, ग्लेना बच्चों, ग्लेना। देखो अब बात करते हैं पार्शियल रोस्टिंग की। देखो एक ऐसी रोस्टिंग जो कंप्लीट रोस्टिंग हो जाए, है ना, एक होता है पार्शियल रोस्टिंग, है ना। तो पार्शियल रोस्टिंग किसकी होती है, वो एग्जांपल याद रख लेना, है ना। तो ये होता है कॉपर पायराइट की, कॉपर पायराइट की, CuFeS2, ये होता है कॉपर पायराइट, अपन पढ़ चुके हैं। और के अंदर सल्फाइड और होता है, क्या होता है बच्चों, सल्फाइड और होता है ना। तो देखो मैं बता देता हूँ सिंपल सी बात कि पार्शियल रोस्टिंग किसकी होती है, तो कॉपर पायराइट की होती है। और कैसे होगी वो देख लो अच्छे से। देखो होता क्या है, कॉपर पायराइट मान के चलो, ये है अपनी फर्नेस है, उसके अंदर अपने क्या डाला है, कॉपर पायराइट डाला है, ठीक है ना। तो ये रहा, इसमें कॉपर पायराइट पड़ा है, CuFeS2। ऐसा तो है नहीं एक पड़ा है, बहुत सारे पड़े रहेंगे, मैंने दो का यूज कर लिया, 2 मोल का, है ना। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, Cu2S, ठीक है ना, कॉपर सल्फाइड, और FeS, है ना, और आयरन सल्फाइड, ठीक है ना। और इसके साथ SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। क्या बच्चों मैं जो चाह रहा था वो मेरे को मिल गया, क्या मैंने ऑक्साइड बना लिया क्या मेटल का, ना, अभी भी सल्फाइड में पड़ा है। देखो अभी भी सल्फाइड में पड़ा है। हुआ क्या है, जब मैंने कॉपर पायराइट की, कॉपर पायराइट में आयरन भी होता है बच्चों, तो कॉपर पायराइट की जब मैंने रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको गर्म करना स्टार्ट करा बच्चों, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैंने गर्म करना स्टार्ट करा ना, तो वो क्या हो गया तुम्हें पता है, वो एक दूसरे के अंदर टूट गया। पर अभी भी देखो सल्फाइड ही है, अभी भी सल्फाइड ही है। SO2 गैस तो बाहर निकल जाएगी, अभी भी सल्फाइड ही है, अभी भी उसको अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करा। तो रोस्टिंग अभी हुई है क्या, कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रोस्टिंग को और करते हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को और डालेंगे, और ऑक्सीजन डालेंगे तो Cu2 कॉपर का सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो सल्फर तो निकल जाएगा SO2 के फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, Cu2
ओ ऑक्साइड में बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। तो बता देता हूँ, यहाँ पर मान के चलो 100% है, ये क्या है 100% और यहाँ पर भी ये 100% है। तो यहाँ पर ये 100% में से बता देता हूँ तुमको, मान के चलो 70% कन्वर्ट हो गया, 70% कन्वर्ट हो गया, पर 30% ये रह जाएगा। मतलब क्या होगा, कंप्लीट रोस्टिंग नहीं होगी, ये कंपाउंड पूरे रोस्ट नहीं हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को, ये कोड थोड़ा सा बच जाएगा। तो आफ्टर रोस्टिंग क्या क्या मीडियम में मिलेगा तुमको मिक्सर में, देखो अच्छे से मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो ये बीकर है, बीकर के अंदर अपन ने क्या डाल रखा है, कॉपर पायराइड डाल रखा है। क्या डाल रखा है, कॉपर Fe(S2). इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, Cu2S, कॉपर का सल्फाइड और आयरन FeS। सही है बात है, ये बन गए। जब इसको और ऑक्सीजन देंगे, आगे समझते हैं। ये बीकर था, उसमें क्या बन चुका है अभी तक, Cu2S और FeS बन चुका है। अब इसको और ऑक्सीजन देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, Cu2O में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeO में। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ये 100% कन्वर्जेशन नहीं होता इसमें। मान के चलो 70% हो गया, 30% तो रह जाएगा। इसका मतलब मीडियम में कौन कौन बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा, ये बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए इसको इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पार्शियल रोस्टिंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें 100% कन्वर्जेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दो आफ्टर रोस्टिंग क्या बचे जाएगा, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, चारों बचेंगे। देख लो बच्चों, है ना। और ये याद रखना, कॉपर का जब अब अलग से अपन पढ़ेंगे ना, मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे, तो वहां पर आएगा बच्चों। वहां पर तो यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ और वहां पर तुम्हें मैं पूछ लूंगा। समझ ये बात क्या। तो अगर यहाँ वो चीज़ तुम्हें पढ़नी है ना, वो चीज़ तुम्हें याद रखनी है, तो यहाँ से तुम्हें हर एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ का हर एक पॉइंट तुम्हें ये दिमाग में होना चाहिए। तो थर्मल रिडक्शन किसके लिए होता है, ठीक है ना। और वास्तव में बात करें पार्शियल रोस्टिंग किसके लिए होती है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रोस्टिंग इन Fe की मेटलर्जी। रोस्टिंग इन Fe मेटलर्जी, Fe की मेटलर्जी अपन पढ़ेंगे लास्ट में जाके। उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की रोस्टिंग होती है बच्चों, स्पेसिफिक टाइप की रोस्टिंग होती है, बहुत ही प्यारी रोस्टिंग होती है। मैं कहता हूँ हेमेटाइट सब जानते हो, क्या हो हेमेटाइट, एक और होता है, क्या होता है हेमेटाइट और होता है, जिसका नाम Fe2O3 होता है। उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है किसकी, FeO की। ये देखो बताओ मेरे को, क्या ये Fe2O3 और है, हाँ ये और है, और इसके अंदर इम्प्योरिटी किसकी है, FeO की, ठीक है ना। अब बताओ अपन को क्या करना है, Fe की मेटलर्जी के अंदर आयरन अलग करना है। क्या करना है अपन को, आयरन अलग करना है, ठीक है ना। अब कहानी सुनो, यहां पर जो हेमेटाइट दे रखा है तुमको, देखो हेमेटाइट एक और होता है, क्या होता है हेमेटाइट एक और होता है, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल से समझते हैं, ये है हेमेटाइट एक और है, और के अंदर हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ठीक है ना। और इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है किसकी, FeO की, ठीक है। ये कहानी समझ में आती है मेरे हिसाब से। देखो इम्प्योरिटी के अंदर भी आयरन दबा पड़ा है, इसका मतलब मैं अगर इसको इम्प्योरिटी को हटाऊंगा तो आयरन खत्म होगा, नहीं होगा, साथ में होगा। तो क्यों ना कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे इस आयरन को भी मैं बाहर निकाल सकूं, इम्प्योरिटी से भी आयरन को बाहर निकाल सकूं। क्या इम्प्योरिटी में ऑक्सीजन है, क्या इम्प्योरिटी जो बाहर, देखो इम्प्योरिटी अपने लिए कोई काम की नहीं होती है, अपन के लिए तो ये काम का है। आयरन का ये ऑक्साइड है ना Fe2O3, ये हेमेटाइट है, यही काम का है। इम्प्योरिटी किसकी है इसमें, FeO की। और FeO के अंदर भी देखोगे ना तुम ढंग से आंख खोल के, तो तुम्हें आयरन दिख जाएगा। इसका मतलब मैं अगर इसको बाहर निकालूंगा तो आयरन के वेस्टेज जाएगा। इस आयरन के वेस्टेज को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं तुम्हें पता है क्या, इसको रोस्टिंग कर देंगे। बताओ जब ये FeO को जब अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, FeO2O3 हेमेटाइट में। तो हेमेटाइट का तो और हो गया ना। तो देखो जब अपन हेमेटाइट को गर्म करेंगे ना, तो इसके अंदर जो FeO है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें Fe2O3 में। और Fe2O3 तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, Fe2O3 तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। हेमेटाइट बन गया तो क्या हो गया, FeO का वेस्टेज खत्म हो गया। देखो यहाँ पर हेमेटाइट दिख रहा है तुमको, हेमेटाइट के अंदर इम्प्योरिटी कौन है, FeO। अभी इतना मत देखो, अभी ये अलग चीज है, ठीक है ना। जब इसको रोस्ट करेंगे, है ना, इस पूरे को रोस्ट करेंगे, हेमेटाइट को रोस्ट करेंगे, तो ये तो ऑक्साइड में कन्वर्टेबल है, पहले ही कन्वर्टेड है ना। अब क्या बचेगा, क्या होगा तुम्हें पता है, FeO को ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन बनते ही ये क्या हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और Fe2O3 तो हेमेटाइट है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3, तो ये भी हेमेटाइट में कन्वर्ट हो गया। तो इस कुल मिला के अपन ने क्या बना दिया, हेमेटाइट बना दिया बच्चों। कुल मिला के अपन ने क्या बना दिया, हेमेटाइट बना दिया। और इसका मतलब अपन ने जो FeO को इम्प्योरिटी मान रहे थे, वो अब इम्प्योरिटी नहीं रही, ठीक है ना। तो FeO को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट डज नॉट फॉर्म स्लैग। स्लैग वो चीज होती है जो इम्प्योरिटी, देखो मैं बताता हूँ तुमको स्लैग क्या होता है। इम्प्योरिटी होता है ना, इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटी को हटाने के लिए फ्लक्स डाला जाता है। क्या डाला जाता है? फ्लक्स डाला जाता है। और इम्प्योरिटी और फ्लक्स दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? स्लैग बनाते हैं। तो स्लैग अलग हो जाता है। स्लैग देखो कोई भी इम्प्योरिटी होती है ना, वो किसके फॉर्मेट में अलग होगी? स्लैग के फॉर्मेट में अलग होगी। किसके फॉर्मेट में अलग होगी? स्लैग के फॉर्मेट में अलग होगी। जैसे कि बात करूं, देखो ये मान के चलो इम्प्योरिटी है ना, और इसमें फ्लक्स डालेंगे। इम्प्योरिटी में फ्लक्स इसलिए डाला जाता है ताकि वो स्लैग बना ले, और स्लैग आसानी से क्या हो जाता है? और से अलग हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोई भी इम्प्योरिटी को हटाया जाता है तो वो किसके फॉर्मेट में हटाया जाता है बच्चों? स्लैग के फॉर्मेट में हटाया जाता है। तो इसका मतलब मैंने क्या, इसको स्लैग होने से बचा लिया, इसको स्लैग बनने से बचा लिया, क्योंकि स्लैग होता तो वो हट जाता। स्लैग तो क्या होती है? इम्प्योरिटी होती है। स्लैग को तो क्या होता है? इम्प्योरिटी होती है। तो इम्प्योरिटी स्लैग होने से इसको मैंने बता दिया। तो इट डज नॉट फॉर्म स्लैग, जो वास्तव में Fe2O3, देखो स्लैग कौन बनाएगा तुम्हें पता है ना? स्लैग तो FeO बनाएगा, है ना। पर अपन ने तो क्या कर लिया? रोस्टिंग से Fe2O3 बना दिया। Fe2O3 बना दिया तो ये क्या नहीं बना पाएगा? स्लैग नहीं बना पाएगा। इसलिए अपन ने क्या बना लिया? आयरन के वेस्टेज को होने से बचा दिया। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ आयरन एज ए स्लैग इन रिडक्शन स्टेप। इस स्टेप के अंदर क्या कर दिया? रोस्टिंग से अपन ने क्या कर दिया तुम्हें पता है ना? रोस्टिंग से अपन ने ये कर दिया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दी। अपन रिडक्शन स्टेप के अंदर जब इसका रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन स्टेप के अंदर Fe के वेस्टेज को बचा दिया। किसके फॉर्मेट में? स्लैग होने से बचा दिया अपने। समझने में? तो याद रखना, इन रिडक्शन स्टेप तुम्हें क्या होता है तुम्हें पता है क्या? इन रिडक्शन स्टेप मान के चलो इसको मैं कन्वर्ट नहीं करता, इसको मैं FeO को इसमें कन्वर्ट नहीं करता, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता तो FeO होता था ना, वो SiO2 के साथ रिएक्शन करता है इम्प्योरिटी के साथ, है ना, फ्लक्स के रूप में, और यहाँ पे ये स्लैग बना लेता क्या? FeSiO3, और ये स्लैग आसानी से और से अलग है हो सकता है। इसलिए मतलब क्या हो जाता? आयरन की वेस्टेज हो जाती है। कुल मिला के आयरन की क्या हो जाती है बच्चों? वेस्टेज हो जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा। और अपन ज्यादा जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तब और मेरे हिसाब से तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, दूसरे का क्या चीज यूज कर सकते हैं? मान के चलो सीडेराइट। अपन क्या करेंगे? सीडेराइट एक नेक्स्ट ओर है, आयरन का ही ओर होता है। जैसे कि हेमेटाइट एक ओर होता है, ठीक है ना, आयरन का ही ओर होता है। ऐसे सीडेराइट भी फेरस का क्या होता है? कार्बोनेट होता है। सीडेराइट को गर्म करेंगे तो यहाँ पर बताओ क्या इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है? है। ऑक्सीजन है तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। रोस्टिंग करेंगे या फिर कैल्सिनेशन करेंगे? रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे? तो यहाँ पर इसकी रोस्टिंग नहीं होती है बच्चों, इसका होता है कैल्सिनेशन। ये कैल्सिनेशन प्रोसेस है। रोस्टिंग में तो ऑक्सीजन चाहिए ना बच्चों, ये रोस्टिंग नहीं है। क्या Fe के CO3 के पास, ये अपन एग्जांपल पढ़ भी चुके हैं शायद मेरे हिसाब से। देखो Fe के CO3 के साथ सीडेराइट के साथ अपन ने क्या बनाया? FeO प्लस में CO2 बनाया था, नहीं बनाया था? बनाया था। और FeO वास्तव में वेस्ट के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अरे मान के चलो तुमने माइनिंग करी, और माइनिंग के दौरान तुम्हारा ओर निकला तो उसमें क्या निकला? सीडेराइट निकला। क्या निकला? सीडेराइट निकला, ठीक है ना। अब सीडेराइट को तुमने प्योर कर लिया, कंसंट्रेटेड कर लिया, ठीक है ना, और सीडेराइट को तुम करने लेंगे FeCO3, तो उसको पहले दूसरी स्टेप से गुजारना पड़ेगा ना। दूसरी स्टेप क्या रहेगी? कैल्सिनेशन जैसे करोगे तो क्या होगा? कैल्सिनेशन में क्या हो जाएगा? FeO प्लस में CO2। FeO तो तुम्हें पता है ना वेस्ट होता है ना। तो इस वेस्ट का अब तुम लेके तो आगे सारे का सारा सीडेराइट, अब तुम्हारा जितना भी आयरन था वो वेस्ट के फॉर्मेट में निकल जाएगा। इस वेस्ट के फॉर्मेट से हटाने के लिए, मतलब ये वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग करनी पड़ेगी बच्चों, इसलिए इसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसका अंदर याद रखना क्या होता है कि आयरन की मेटलर्जी के अंदर इन केस ऑफ सीडेराइट कैल्सिनेशन भी करना पड़ेगा और रोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो कैल्सिनेशन के दौरान बनता है FeO, और FeO एक स्लैग की तरह काम करता है। मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी होती है, और FeO इम्प्योरिटी होती है, तो इस इम्प्योरिटी से बचाने के लिए इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, है ना, जो स्लैग के फॉर्मेट में हटने से बच जाएगा बच्चों। समझ रहे मेरी बात को? ये कहानी बहुत ही एकदम चालाक सी कहानी है, मतलब समझ में आनी चाहिए थोड़ी। अब बात करते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भी एक और होता है जिसका यूज करा जाता है किसके अंदर? अपन आयरन निकालने के लिए, आयरन मेटलर्जी के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होता है? मैग्नेटाइट Fe3O4, है ना। वास्तव में ये बनता है किससे? Fe2O3 प्लस में FeO से बनता है, ठीक है ना। तो देखो ये मैग्नेटाइट हो गया। मैग्नेटाइट देखो Fe को फिर से अपन ने स्लैग होने से बचा लिया। देखो Fe2O3 हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट की रिएक्शन अगर मैं FeO के साथ करा दूंगा तो बन जाएगा मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट एक खुद और होता है जो स्लैग के फॉर्मेट में कभी नहीं हट सकता। इसका मतलब मेरे को कुल मिला के इस FeO को बाहर निकलने से बचाना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि FeO एक इम्प्योरिटी है, और इम्प्योरिटी के अंदर आयरन है, और आयरन का वेस्टेज अपन जाने नहीं दे सकते ऐसे, है ना, चाहे कितना ही पैसा लग जाए।
तो अपन क्या करें, हेमेटाइट होता है ना, हेमेटाइट में जो FeO होता है उसको तो रोस्ट कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये अगर रोस्ट नहीं कर पा रहे हो तो दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे, मैग्नेटाइट बना दो, ठीक है ना। और अगर बात करें सिडराइट, सिडराइट को जब अपन कैल्सिनेशन करते हैं तो यहाँ पर बनने वाला FeO होता है ना, ये भी वेस्ट के फॉर्म में जा सकता है, पूरा पूरा वेस्ट हो सकता है ये पूरा पूरा। इसके वेस्ट को बचाने के लिए, ये वेस्ट ना हो जाए इसको बचाने के लिए रोस्टिंग कर दो। कुल मिला के अपन को रोस्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो याद रखना, आयरन की मेटलर्जी में बिना रोस्टिंग के काम में नहीं चलेगा, चाहे तुम्हारे पास ऑक्सीजन हो चाहे तुम्हारे पास ऑक्सीजन ना हो, इसलिए ये मेटलर्जी स्पेसिफिक हो जाती है। तो मैंने बोला था ना कि ऐसे कंपाउंड जिसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में तो कन्वर्ट हो गया बच्चों, पर ये क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है ना मेरी बात को। तो याद रखना, आयरन की मेटलर्जी में कैल्सिनेशन भी हो सकता है और रोस्टिंग हो सकता है, पर बिना रोस्टिंग के काम नहीं चलने वाला है आयरन की मेटलर्जी में बच्चों, बिना मेटल, ये याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। आयरन है तो रोस्टिंग होगी, तो उसमें डिपेंड नहीं करता तुम्हारे पास ऑक्सीजन है या नहीं है। देखो बच्चों इसके पास बताओ ऑक्सीजन है या नहीं है, तो ऑक्सीजन है तो इसका मतलब इसका अंदर अपन को कैल्सिनेशन कराना चाहिए था। रोस्टिंग का क्या काम है, तो तुम्हें पता है ना, कैल्सिनेशन कराने के बाद में वेस्टेज प्रोडक्ट बनता है, और वेस्टेज प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। इसको वेस्टेज प्रोडक्ट को अपन को फायदेमंद प्रोडक्ट में बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो पैसा खर्च ना हो जाए, पैसा जो अपन खर्च कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए बच्चों रोस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग। एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहेगा, देखो जितने भी रोस्टिंग करी जाती है वो किसके लिए की जाती है, सल्फाइड ओर के लिए की जाती है ज्यादातर। तो सल्फाइड ओर में कौन सी गैस बाहर निकलती है, SO2 गैस बाहर निकलती है ना, वोलेटाइल होती है। तो एक्सिस सल्फर इज रिमूव्ड एज ए वोलेटाइल ऑक्साइड, जैसे कि ये रहा, ठीक है ना। द मेटल सल्फाइड इज कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड। मेटल सल्फाइड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, देख लो बच्चों, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा फायदा है ना, इम्प्योरिटी ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस आर रिमूव्ड एज ए वोलेटाइल ऑक्साइड। देखो आर्सेनिक की, है ना, आर्सेनिक की, ठीक है, एंटीमनी की और फॉस्फोरस की जो इम्प्योरिटी है वो किसके रूप में हटेगी, इस फॉर्मेट में हटेगी, P2O3, AS2O3 और SbO2, ये सारे वोलेटाइल होते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना, ठीक है ना। अब लास्ट इन सबसे हटके एक पॉइंट पढ़ते हैं, फॉर PbS, CuS एंड HgS पार्शियल रोस्टिंग इज कैरी आउट। पार्शियल रोस्टिंग करी जाती है बिकॉज दिस सल्फाइड और इज इजीली कन्वर्ट इनटू द मेटल बाय रिडक्शन प्रोसेस। तो याद रख लेना किस किस के लिए पार्शियल रिडक्शन किया जाता है, तो PbS, CuS और HgS। बच्चों अभी के लिए बस इतना ही, मेरे हिसाब से ये लेक्चर लंबा भी रह गया है ना। बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद, है ना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है देन तुम क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपन क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद।